हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द अबंडन्ड प्रिंस के एपिसोड नंबर 98 को। तो चलो जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एल्डर ह्यून बताती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उडेंग सेट के एल्डर ह्यून है। 5 ग्रैंड मास्टर्स हैं जो कि जोंगोन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और उन्हीं 5 ग्रैंड मास्टर के नीचे 9 मास्टर्स आते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के एब्सोल्यूट मास्टर्स हैं और उन्हें 9 हेजिमोन्स कहा जाता है। और उन्हीं में से ही एक है उडेंग सेट के ह्यून जो कि ऑर्थोडॉक्स सेट्स को बिलोंग करते हैं। एल्डर ह्यून कहती हैं कि उन्हीं के वजह से हम ओल्ड मैन को भगा पाए थे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ पाए। पर जैसे कि तुम देख सकते हो, हम लोग अभी तक डिवाइन डॉक्टर को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। डानवा कहता है कि डिवाइन डॉक्टर के एटीट्यूड को देखते हुए लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। पर अच्छी बात यह है कि उडेंग के बेस्ट स्वॉर्ड को अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर हम कौन हैं। पर एल्डर ह्यून कहती हैं कि कब तक? हो सकता है कि उन्हें हमारे बारे में पता हो पर वो हमारा फायदा उठाना चाहते हो। तभी सीन कट होता है मास्टर मू उनके जूनियर और ह्यून के ऊपर, जो कि इसे मैनर में ही है। मास्टर मू कह रहे होते हैं कि इसी वजह से हमारा कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया था। ह्यून कहते हैं कि हाँ, हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी क्योंकि ओल्ड मैन इनकीपर के भेस में रहकर अबंडन स्वॉर्ड वैली को अपने पूरे गैंग से घेर लिया है। मास्टर मू कहते हैं कि मार्शल अंकल ह्यून, हम अपना लोकेशन उडेंग या फिर जू ग्रेट फैमिली में मूव क्यों नहीं कर देते? अगर डिवाइन डॉक्टर ने ग्रैंड आर्ट को पूरा कर लिया है तो हमारे पास यहाँ पर रहने का कोई भी रीजन नहीं है। तो ह्यून कहते हैं कि इवन दो ये सब कुछ ब्लू स्काई के लिए किया जा रहा है पर कुछ चीजें हैं जिन्हें कि हमें प्रोटेक्ट करना है। पर क्योंकि उन्हें अभी हमारे लोकेशन के बारे में पता चल चुका है तो ये बस समय की बात है जब वो फोर्स लेकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। और तुमने जैसे कहा, अच्छा यही होगा अगर हम दूसरे जगह पर मूव कर जाएं। मास्टर मू फिर पूछते हैं कि अंकल ह्यून, आखिर आप उन लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? फर्क नहीं पड़ता है कि आप उन्हें किस तरह देखते हैं, वो लोग अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स या फिर डिमोनिक कल्ट के लोग लग रहे हैं। जूनियर कहता है कि ब्रदर मू बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एक लड़के को यहाँ पर देख नहीं रहा हूँ जिसने की ह्यूमन मास्क पहनी थी, तो वो डेफिनेटली सस्पिशियस हैं। ह्यून कहते हैं कि हम इन्हीं लोगों का यूज करेंगे उन लोगों को रोकने के लिए और हम डिवाइन डॉक्टर के साथ माउंट उडेंग वापस चले जाएंगे। फिर उसके बाद सीन फोकस करता है चियोन के ऊपर जो कि मूवमेंट्स को सीखने की पूरी कोशिश कर रहा था। चियोन फिर थोड़ा रुकता है और सोचने लगता है कि लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अनलाइक मी जिसने कि बस मार्शल आर्ट्स को ही मास्टर किया है, द हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे ब्लेड गॉड के ब्लेड टेक्निक से एनलाइटमेंट पाने के बाद। पर आखिर में वो जाकर फेल हो गए। शायद ये उनके बॉडी के लिमिट की वजह से हुआ होगा। ब्लेड गॉड ने ब्लेड टेक्निक्स को ह्यूमन बींग्स के लिमिटेशन तक ही बनाई थी। अगर तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की बेस्ट बॉडी हो तब भी तुम्हारे लिमिटेशंस होंगे ही। इसी वजह से वो कंक्लूजन में आई कि ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर मैं अलग हूँ, मैं ऐसे स्किल्स को डेवलप कर पाया हूँ जो कि ह्यूमन लिमिटेशंस के भी परे हैं। मैं ये कर सकता हूँ, पर क्योंकि ये एक कंप्लीट मार्शल आर्ट नहीं है, मुझे एंसेस्टर के उन मूव्स को यूज़ करना पड़ेगा जो कि उन्होंने टेस्ट के लिए बनाई थी और उन्हें मुझे एक के साथ एक जोड़ना पड़ेगा। पर क्योंकि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट स्वॉर्ड मूवमेंट्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक में है, ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए मूवमेंट्स की एक नई सेट बना रहा हूँ। चियोन फिर उसके बाद कोशिश करना शुरू करता है और चियोन फिर से शुरू करता है और वो 3D सिमुलेशन को देखकर मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहा था। पर इस सबसे भी ज्यादा चियोन एनलाइटमेंट को हासिल करना चाहता है और वो भी अपने लिमिट्स को पार करने के बाद। इसलिए चियोन कॉन्स्टेंटली न्यू स्वॉर्ड मूवमेंट्स को अलग अलग तरीके से कॉम्बाइन कर रहा है और ऐसे ही ट्रायल एंड एरर करते हुए 4 घंटे बीत जाते हैं। और चियोन जो कि बिनारू के हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म कर सकता है, अभी पूरा एग्जॉस्ट हो गया है अपने इनर की को पूरी एम्प्टी करने के बाद। चियोन सोच रहा था कि एग्जिस्टिंग स्वॉर्ड मूवमेंट्स और लिमिट ब्रेकिंग स्वॉर्ड मूवमेंट्स एक साथ काम नहीं कर रही, पर जरूर इनके बीच में कोई ना कोई तो सिमिलरिटी होगी ही। तभी चियोन को कुछ समझ में आता है और वो कहता है कि बिल्कुल सही, मुझे सभी एग्जिस्टिंग स्वॉर्ड मूवमेंट्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये काम नहीं कर रहा तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। अगर तुम खुद के ऊपर ही एक लिमिट लगा दोगे तो तुम कभी भी फ्री नहीं हो सकते हो। हार्मनी पाने के लिए जरूरी होती है फ्रीडम। और इसी समय पर चियोन के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। चियोन को ग्रैंड मास्टर लेवल में जाकर एनलाइटमेंट हासिल होती है। ग्रैंड मास्टर लेवल में अपने इनर की को कंट्रोल किया जा सकता है
पर हायर लेवल में इनर की को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनर की और आउटसाइड की एक हारमनी में आ जाते हैं और फ्रीली सर्कुलेट कर पाते हैं। और अभी इसी एनलाइटमेंट के साथ चियोन भी ग्रैंड मास्टर से सुप्रीम मास्टर बन गया है। इसके बाद हम ह्यून और ग्रैंडमा गेम को देखते हैं। ग्रैंडमा गेम कहती हैं कि तुमने मुझे आखिर क्यों बुलाया है, मैं काफ़ी बिजी हूँ। ह्यून कहते हैं कि ग्रैंडमा गेम, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। ग्रैंडमा गेम कहते हैं मुझे बतानी है, क्या बतानी है? तो ह्यून कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं हमें उन्हें गैदर करके शाम को या फिर कल सुबह ही निकलना होगा। ग्रैंडमा गेम कहती हैं जाना होगा? क्या तुम्हारा मतलब कि हमें एबंडेंस स्वॉर्ड वैली को छोड़कर जाना पड़ेगा? पर क्या ये तुमने जो प्रॉमिस किया था उससे अलग नहीं? हमने एग्री किया था कि तुम्हारे कंडीशंस के बदले मैं यहाँ पर रिसर्च कर सकती हूँ, और जब मैं ग्रैंड आर्ट को पूरा कर लूँगी तुम लोग मेरा मैनर छोड़कर चले जाओगे। ह्यून कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर अभी सिचुएशन पूरी बदल गई है। ग्रैंडमा गेम गुस्से में कहती हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम एबंडेंस स्वॉर्ड वैली के उन लोगों के बारे में बात कर रहे हो? उनके जैसे बहुत से लोग टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो आखिर तुम्हें अचानक ही ऐसा क्या हो गया है? तो ह्यून कहते हैं कि क्या आपको नहीं पता ग्रैंडमा गेम, सिचुएशन अभी पहले से पूरी अलग है। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, और अगर इन लोगों ने आपको किडनैप कर लिया तो हमारे ब्लू स्काई का प्लान पूरा खराब हो जाएगा। क्या आपने प्रॉमिस नहीं किया था कि मोरिम में शांति रखने के लिए आप मदद करेंगी? और आपने प्रॉमिस किया था अपना कुछ प्रीसियस खोने के बाद। प्लीज आप हमें आपको इविल से प्रोटेक्ट करने दीजिए। और गुस्से में भी ग्रैंडमा गेम को तो मानना ही पड़ता है। और ह्यून फिर ग्रैंडमा गेम को कहते हैं कि 7:30 से पहले तैयार हो जाना। फिर उसके बाद एक वॉरियर से ह्यून सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, तो वॉरियर कहता है कि हमने एबंडेंस स्वॉर्ड वैली के फॉरेस्ट में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स नोटिस की है, और उनके बढ़े हुए नंबर्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में पहुँच जाएंगे। ह्यून कहते हैं कि लग रहा है मुझे जल्दी करनी होगी। वॉरियर पूछता है कि क्या प्लान के हिसाब से उन लोगों को चारे की तरह ही यूज़ करेंगे? तो ह्यून कहते हैं कि बिल्कुल सही, और वो लोग चारे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और अभी जितनी जल्दी डिवाइन डॉक्टर तैयार हो जाते हैं हम निकल जाएंगे। फिर उसके बाद हम ग्रैंडमा गेम को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। ग्रैंडमा गेम सोच रहे थे कि आखिर इन टाओइस्ट और उन बास्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। पर अगर मैं यहाँ पर मना करती तो ये बास्टर्स मुझे खींच कर ले जाते। मुझे सच में बहुत ही तकलीफ हो रही है। मुझे इस जगह को छोड़कर जाना होगा जो कि मेरे पूर्वजों ने प्रोटेक्ट करके रखी थी, और मुझे इस किताब की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे ग्रैंड आर्ट को पूरा करना है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो ग्रैंडमा गेम बाहर आ जाती हैं देखने। वॉरियर कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, आप जाके जो कर रहे थे वही करिए। पर तभी हम ह्योबोंग को देखते हैं जो कि सांगवा को लेकर यहाँ पर आया था। ह्योबोंग कहता है कि क्या आप एक पेशेंट को इग्नोर करेंगे जब वो कह रही है कि वो काफ़ी दर्द में है? ग्रैंडमा गेम फिर सांगवा के पल्स रेट चेक करती है, और फिर वो कहती है कि मुझे उसके कंडीशन को जानने के लिए थोड़ी देर तक चेकअप करना होगा, और वो सांगवा को अंदर चलने को कहती है। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।